आपने एक फुल बॉडी चेकअप कराया, यूरिक एसिड था बढ़ा हुआ, आपने इग्नोर करा क्योंकि लक्षण कुछ थे नहीं। आपने सोचा देखेंगे कुछ होगा तो। 3 महीने बाद देखेंगे की बारी आ गई। रात में सडनली दर्द हुआ, भयंकर दर्द, अंगूठे में इतना दर्द था कि अगले 3 दिन तक ऑफिस जाना मुश्किल पड़ गया। डॉक्टर को दिखाया, तब कहीं जाके 10 दिन में मामला कुछ बेटर हुआ। ये है यूरिक एसिड। अब देखो, अगर आप भी अपनी रिपोर्ट में बढ़े हुए यूरिक एसिड को हल्के में ले रहे हो या यूरिक एसिड के दर्द से परेशान हो तो ये वीडियो पूरा देखना। कैसे सॉल्यूशन पा सकते हैं, होम्योपैथी कैसे मदद करेगी, क्लियर कट तरह से बिना टाइम वेस्ट करे बताएंगे। समझदार हैं आप, वीडियो पूरा जरूर देखना। अब जरा शॉर्ट में यह भी समझो कि आप ऐसी कौन सी 5 गलती कर रहे हो जिस वजह से आपका यूरिक एसिड कम नहीं हो रहा है। सबसे बड़ी गलती आप कर रहे हो कि आप अपनी डाइट में ना प्यूरिन बहुत ज्यादा ले रहे हो। प्यूरिन का मतलब क्या है, किस चीज में है, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो उसमें भी प्यूरिन है, जो फ्रूट जूस पी रहे हो उसमें भी प्यूरिन है, जो पैकेज फूड आइटम खा रहे हो उसमें भी प्यूरिन है, और अगर आप जो भी अपना मैक्सिमम फास्ट फूड खा रहे हो उन सब में कहीं ना कहीं प्यूरिन है। और अगर आप बियर ले रहे हो स्पेसिफिकली तो मान के चलो आपकी बॉडी के अंदर प्यूरिन्स ज्यादा जाएंगे या फिर बॉडी प्यूरिन ज्यादा बनाएगी। एट द सेम टाइम अगर आप प्रोटीन खूब खा रहे हो लेकिन एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो ना, तो वो प्रोटीन आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होगा, मसल ब्रेकडाउन हो नहीं रहा है, तो वो प्रोटीन जो एक्स्ट्रा जाएगा जाके कहां लगेगा, कहीं नहीं लगेगा, वो ब्लड के अंदर घूमेगा और फ्लश आउट होने की कोशिश करेगा। फ्लश आउट नहीं हो पाएगा तो वहीं पे जो ब्रेकडाउन होगा वो यूरिक एसिड क्रिस्टल्स के फॉर्म में ब्रेकडाउन होगा। दूसरा, डिहाइड्रेशन। देखो, मैं कई बार अपनी ओपीडी में पेशेंट्स को बोलता हूं कि देखो भैया, यूरिक एसिड के पेशेंट हो ना तो ध्यान से समझ लो, पानी आपको घंटे के हिसाब से पीना है। आपको ये नहीं समझना है कि पानी 3 लीटर या 4 लीटर पीना है, घंटे के हिसाब से पियो। टेम्परेचर कम है जहां रहते हो तो घंटे के हिसाब से आधा ग्लास पियो, टेम्परेचर ज्यादा है तो 1 ग्लास से 1.25 ग्लास पियो। ऐसी सिचुएशन में अगर आप एक दिन में लगभग 8 ग्लास से लेके और मैं मान के चलता हूं 14 या 15 ग्लास तक पी रहे हो डिपेंडिंग ऑन टेम्परेचर, तो आपकी बॉडी से फ्लशिंग आउट होती रहेगी। एक बार में ज्यादा पानी पीने से किसी की बॉडी फ्लश आउट नहीं होती है, ये बात आप क्लियरली समझ लीजिए। ठीक। तीसरा कारण, मेडिकेशन। भाई देखो, अगर आप कोई दवा खा रहे हो, फॉर एग्जाम्पल भाई कुछ लोग ब्लड थिनर्स लेते हैं, डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं, उनमें एक्स्ट्रा देखा जाता है धीरे धीरे करके यूरिक एसिड बढ़ता चला जाता है। इसके अलावा अगर आप कोई ऐसी दवा ले रहे हो जो आपका रैपिड वेट लॉस करने में हेल्प कर रही है या आपके मेटाबॉलिज्म को सडनली कुछ ज्यादा ही बूस्ट कर रही है, उस सिचुएशन में भी आपको यूरिक एसिड बॉडी में ज्यादा बनेगा। फिर भाई देखो, ये चौथा जो कारण है ना, ये मैं आज की डेट में देख रहा हूं 70% पेशेंट्स को परेशान कर रहा है। कारण क्या है, यहां पे हम कहेंगे क्रैश डाइटिंग। क्रैश डाइटिंग का मतलब क्या हुआ कि हम अपने हिसाब से बिना अपने शरीर को समझे, सिर्फ कोई वीडियो देख के या फिर कोई आर्टिकल पढ़ के या किसी ऐसे व्यक्ति की मदद लेके जिसको ज्यादा नॉलेज ना हो, वेट लॉस करने की कोशिश करते हैं। और ऐसे में हम क्या करते हैं, या तो बहुत ज्यादा खाना कम कर देते हैं या फिर हम कई बार इतना ज्यादा अलग तरह से खाना खाते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए ठीक नहीं है। जैसे कई बार मेरे पास पेशेंट्स आते हैं, मैं भी उनसे कहता हूं कि भाई देखो, हाई गुड क्वालिटी ऑफ प्रोटीन लेना आपकी बॉडी के लिए जरूरी है, लेकिन ये हम तब बोलते हैं जब हम ये भी कहते हैं कि एक्सरसाइज करनी भी जरूरी है। ठीक है, अब अगर एक्सरसाइज नहीं करोगे, प्रोटीन ज्यादा लोगे तो क्या होगा, ऐसे में ब्रेकडाउन होंगे ना। सिमिलरली अगर आप बहुत देर तक भूखे रहते हो तो क्या है, आपकी बॉडी के अंदर ऑटोफेजी होगी, वो फैट तो गलेगा ही गलेगा, लेकिन ऑटोफेजी में आपकी बॉडी में प्यूरिन भी ज्यादा बनेगा और यही प्यूरिन फिर एट द एंड ऑफ द डे यूरिक एसिड क्रिस्टल्स का फॉर्म ले लेंगे। इसके बारे में कोई नहीं बताएगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक बात आप क्लियरली समझ लो कि अगर आपको कुछ हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस हैं, स्पेशली अगर आप टाइप 2 डायबिटीज के मरीज हैं या थायराइड की परेशानी है, तो आपकी बॉडी अपने आप आपके शरीर के अंदर यूरिक एसिड के लेवल्स को बढ़ा के रखेगी। इसका ध्यान रखना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अब बात करते हैं सॉल्यूशन के ऊपर। सॉल्यूशन पे सबसे पहले चर्चा करेंगे उन सॉल्यूशंस की जो आपकी बॉडी से यूरिक एसिड क्रिस्टल्स को किक आउट कर पाए। ठीक, तो सबसे पहले हम बात करेंगे 2 होम रेमेडीज के बारे में। पहली होम रेमेडी क्या है कि आपको रेगुलरली अगर यूरिक एसिड की प्रॉब्लम रहती है और यूरिक एसिड आपके ब्लड रिपोर्ट में बढ़ा हुआ रहता है, तो भैया आदत बना लो कि हफ्ते में 5 से 6 दिन सुबह उठने के बाद अर्ली मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक, खाली पेट निहार मुंह, नींबू पानी गुनगुने पानी में बना के रेगुलरली कंज्यूम करना है। और ऐसा इसलिए करना है क्योंकि ऐसा करने से आपकी बॉडी यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स को फ्लश आउट कर देती है, क्योंकि
जब आप ये नींबू पानी पिएंगे यूरिन बनेगी अल्कलाइन, अल्कलाइन यूरिन के अंदर यूरिक एसिड क्रिस्टल्स आराम से मिक्स होते हैं, डिसॉल्व होते हैं, फ्लश आउट होते हैं। इसके अलावा चेरीज आपको रेगुलर खानी चाहिए। अगर आप फेविक्सोस्टैट जैसी दवाइयां नहीं खाना चाहते हो तो भाई आदत बनाओ, अगर चेरीज अवेलेबल हैं, थोड़ी खट्टी चेरी अवेलेबल है, जरूर खाओ। वो आपके यूरिक एसिड लेवल्स के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है, कम रखेंगी, फ्लशिंग भी करती रहेंगी। अब बात करते हैं दूसरी होम रेमेडी के बारे में। देखो ये भी भैया डिटॉक्स होम रेमेडी है। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको चाहिए अजवाइन, यहाँ पे आपको चाहिए सौंफ और आपको चाहिए बार्ले यानी साबुत जौ। अब भाई ये तीनों को मिलाना है, गुनगुने पानी में भिगो के रखना है और आप सुबह भिगो दीजिए और रात को सोने से पहले एक बार जरूर कंज्यूम कीजिए। अब ये करना कैसे है कि आपको चाहिए एक जो मसाले वाली चम्मच होती है उतना भर के अजवाइन, उतना ही भर के सौंफ और एक बड़ी चम्मच खाने वाली चम्मच भर के साबुत जौ। तो जब आप इसे गुनगुने पानी में सुबह भिगो देंगे और लगभग 10 घंटे से ज़्यादा भिगो के रखेंगे तो रात को सोने से पहले कोशिश करिए इसी पानी को छान लें, हल्का सा गुनगुना कर लें या फिर बिना छाने गुनगुना करके तब छान लें और आप इसको रेगुलरली रात में सोने से पहले ज़रूर पीजिए। क्यों पीना है भाई? देखो ये जो आप जौ का पानी पी रहे हो किडनी डिटॉक्स करता है। ये सीकेडी पेशेंट्स हो, एकेडी पेशेंट्स हो जहाँ पे क्रेटिनिन बढ़ा हुआ हो उनके लिए भी बहुत इफेक्टिव है। अब ये जो अजवाइन है ये बेसिकली क्या कर रही है, ये आपकी किडनी की सुरक्षा कर रही है क्योंकि ये आपके किडनी के अंदर जाने वाले यूरिक एसिड क्रिस्टल्स को जो किडनी को डैमेज करेंगे उससे बचा रही है और फ्लशिंग करवाने में मदद कर रही है। ठीक, अब ये जो सौंफ है ये बेसिकली क्या कर रही है, ये सौंफ आपके किडनी के अंदर जो इन्फ्लेमेशन ऑलरेडी बन गया है उस इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस कर रही है। और जो ये हमारा बार्ले है, जो है, ये फ्लशिंग का काम कर रहा है। तो तीनों चीजें मिला के अगर आप ये वाला पानी रात में सोने से पहले पी रहे हैं, आप खुद देखना ये जो रात में होने वाले दर्द है ना ये आपको परेशान नहीं करेंगे क्योंकि काफी हद तक किडनी की गंदगी आपकी किडनी से अपने आप फ्लश आउट होने लग जाएगी। अब बात करते हैं होम्योपैथिक सॉल्यूशंस के ऊपर। पहले हम बात करेंगे मदर टिंचर कॉम्बिनेशन। भाई देखो अगर आपको यूरिक एसिड की परेशानी है ना तो आप ये 2 मदर टिंचर्स का कॉम्बिनेशन अपने लिए रेगुलरली यूज करना शुरू कर दो। खासकर अगर आपको गाउट अटैक बार बार आ रहा है यानी गठिया जो दर्द वाला प्रॉब्लम है ये बार बार आ रहा है और आपका यूरिक एसिड लेवल कम नहीं हो रहा है, ठीक है, आप आंख बंद करके सेल्फ मेडिकेशन में ले सकते हैं। करना क्या है, 2 मदर टिंचर लीजिए। पहला हो गया बर्बरिस वल्गैरिस का मदर टिंचर और दूसरा हो गया कॉल्चिकम का मदर टिंचर। ठीक है, बर्बरिस वल्गैरिस का मदर टिंचर किताब पढ़ेंगे क्लियरली मेंशन्ड है किडनी की फ्लशिंग के लिए, किडनी से यूरिन को बाहर निकालने के लिए, किडनी की गंदगी खत्म करने के लिए, स्पेशली अगर यूरिक एसिड की गंदगी हो तो उसको भी बाहर निकालने के लिए बहुत इफेक्टिव है। तो सिर्फ पथरी ही नहीं गलवाएगी आपकी बर्बरिस वल्गैरिस, किडनी की सफाई भी करेगी। एट द सेम टाइम जो कॉल्चिकम है वो क्या कर रहा है, सैनोवियल मेम्ब्रेन के जो इन्फ्लेमेशन होते हैं ना, ये जो जोड़ों के अंदर सैनोवियल मेम्ब्रेन्स होती हैं इसके जो इन्फ्लेमेशन होते हैं इस इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करता है और जो ये गाउटी डिपॉजिट्स होते हैं उसको वहां से निकलवाने में मदद करता है। सूजन कम हो जाएगी, मूवमेंट बढ़ जाएगा, टेंडरनेस जो इन्फ्लेमेशन की वजह से हो रही है वो काफी हद तक कम हो जाएगी। तो अगर आप वास्तव में चाह रहे हैं कि यूरिक एसिड फ्लश आउट भी होता रहे, दर्द भी ना रहे, क्योंकि ये दोनों चीजें मेरे साथ हो रही हैं, फ्लश आउट हो नहीं रहा और दर्द लगातार बढ़ रहा है, दोनों मदर टिंचर्स लीजिए। बर्बरिस वल्गैरिस की 20 बूंद दवा और कॉल्चिकम की 5 बूंद दवा आधा कप पानी में डाल के सुबह दोपहर शाम कम से कम 6 हफ्ते तक रेगुलर लीजिए। आप खुद देखिएगा आपकी रिपोर्ट्स पहले से इंप्रूव होंगी और मोस्ट इंपॉर्टेंटली सिम्टोमेटिक रिजल्ट्स भी बहुत इफेक्टिव होंगे। अब बात करते हैं दूसरी दवाई के ऊपर, ये है बायोकेमिक कॉम्बिनेशन। आप जानते हो आजकल मैं वीडियोस में ना बायोकेमिक कॉम्बिनेशन जरूर बताता हूं। कारण क्या है कि देखो ड्रग इंटरेक्शन नहीं है, लंबे समय तक ले सकते हो और साइड इफेक्ट नाम की कोई चीज नहीं है, ठीक है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए आपको, 2 बायोकेमिक्स घर में जरूर रखो। पहला हो गया नाइट्रम फॉस 6x और दूसरी हो गई मैग फॉस 6x। भाई देखो नाइट्रम फॉस 6x को सुशलर्स ने खुद मेंशन करा है कि ये आपकी बॉडी का एसिड बेस रेगुलेटर है और मोस्ट इंपॉर्टेंटली यूरिक एसिड डायथेसिस में इससे बढ़िया बायोकेमिक दवा नहीं है। तो अगर आपकी टेंडेंसी है यूरिक एसिड बढ़ने की, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है, घर में भी और लोगों का बड़ा रहता है, पापा का बड़ा रहता है, भाई का बड़ा रहता है, मेरा भी बड़ा रहता है डॉक्टर साहब, उनके लिए नाइट्रम फॉस 6x एक शानदार दवा है।
इसके साथ में अगर आपको दर्द, स्वेलिंग, इन्फ्लेमेशन बार बार होता है, बार बार जॉइंट्स आपके तकलीफ देते हैं, या फिर क्रैम्पीनेस आपको पेट में बार बार महसूस होती है, तो वहां पर मैग फॉस 6X यानी मैग्नीशियम और फास्फोरस बहुत इफेक्टिव रिजल्ट्स दिखाएंगे। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन से अगर काउंटर करने के लिए एक ऐसी दवा चाहिए जो लंबे समय तक ले पाए, साइड इफेक्ट ना हो, किसी भी दवा के संग में ले पाए, तो आप नाइट्रम फॉस 6X की 4 गोली और मैग फॉस 6X की 4 गोली सुबह शाम रेगुलरली कम से कम 10 से 12 हफ्ते लीजिए और अपनी डाइट, एक्सरसाइज का रूटीन मेंटेन करिए, हाइड्रेशन रखिए। आप खुद देखिएगा, कोई भी दवा लें या नहीं लें, ये दोनों दवाइयां अच्छा काम करती हैं। भाई बुक्स कहती हैं कि यूरिक एसिड की स्पेसिफिक दवाइयां कम से कम 150 से 200 हैं जो सिर्फ यूरिक एसिड पे काम करती हैं। तो मात्र एक 8 या 10 मिनट की वीडियो में 1 या 2 दवा बताने से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली नहीं है। तकलीफ में ज्यादा हो तो डॉक्टर को दिखाइए, आपको हमेशा सॉल्यूशन मिलेंगे। पर भाई देखो, अगर आप बहुत इंटरेस्टेड नहीं हो ना, चाह रहे हो चलो होम्योपैथी की एक दवा मिल जाए और मैं उसे अपनी मर्जी के हिसाब से यूज कर लूं, तो मैं आपसे कहूंगा ऐसा तो पहले तो मत करो, दिखा लो। पर फिर भी अगर आप ट्राई करके देखना चाहते हो ना, तो आप ये जो 2 मैंने मदर टिंचर्स और बायोकेमिक बताई है तो ले ही लो, और एक होम्योपैथी की दवा एज पेटेंट कॉम्बिनेशन घर में रख लो। अब आप चाहें वैक्सीन कंपनी की यूरिक एसिड ड्रॉप्स ले सकते हो या फिर आप ड्रॉक्स 14 ले सकते हो। भाई ये दोनों दवाइयां बहुत अच्छी इफेक्टिव मेडिसिन हैं यूरिक एसिड के लिए, लेकिन ये दोनों दवाइयां आपको कुछ हद तक सिम्टोमेटिक रिलीफ देती हैं, पर हाँ यूरिक एसिड की फ्लशिंग में अच्छा रिजल्ट शो करती हैं। हर मरीज के लक्षण अलग होते हैं, इसलिए दर्द के समय पे, इन्फ्लेमेशन के समय पे दवा बदल सकती है। सेम दवा काम आए जरूरी नहीं है, पर हाँ यूरिक एसिड फ्लशिंग ये दोनों दवाइयां बढ़िया से कर देती हैं। तो ऐसी सिचुएशन में दोनों में से जो दवा आपको मिल जाए, दर्द ज्यादा होने पर आप इन दवाइयों को ट्राई करके देख सकते हो कि 5 बूंद दवा आधा कप पानी में डालकर दिन में 4 से 5 बार यूज करो, 2-3 दिन यूज करो, इंप्रूवमेंट नहीं आए डॉक्टर को दिखा लो। फ्लशिंग करने के लिए इस्तेमाल करनी हो तो 10 बूंद दवा लो, दिन में 3 बार लो, पहले 2 हफ्ते, 2 हफ्ते के बाद दिन में 2 बार लो। डाइट, एक्सरसाइज पे ध्यान दो और अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लो। अब भाई देखो, इतने सारे डिस्कशन के बाद भी आपके मन के कुछ सवाल रह गए हो तो रिक्वेस्ट करेंगे, कमेंट सेक्शन आपका है, लिख दो। किसी दवा से फायदा हुआ हो तो भी मेंशन करो, किसी की मदद हो सकती है। कोई और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप जरूर बताओ, मैं कोशिश करूंगा वो टॉपिक पे वीडियोस आपके लिए जरूर बनाए। तो आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आपके भी चक्षु नेत्र खुल गए होंगे, बात समझ में आ गई होगी। सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, डॉक्टर को दिखाना जरूरी है। नहीं दिखा पा रहे हो या डॉक्टर समझ में नहीं आ रहे, आप हमसे संपर्क कर सकते हो। मैं और मेरी एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम आपकी पूरी मदद करेंगे। और अगर इस जानकारी से संतुष्ट थे, चैनल पर पहली बार आए थे, फिर से रिक्वेस्ट करेंगे सब्सक्राइब कर जाएं, रेगुलर वीडियोस देखते हैं, थम्स अप देके जरूर जाएं। इस वीडियो में सिर्फ इतना, मेरी तरफ से नमस्कार, थैंक यू एंड जय हिंद।